हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए एसएससी सीपीओ 2022 का एग्ज़ाम जो 9 नवंबर 2022 को हुआ है, इस एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस की एनालिसिस करवाऊंगी और साथ में आपके लिए एसएससी सीपीओ में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 9 नवंबर 2022 के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पे बेस्ड ही आया था। तो जिस स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है और मॉक टेस्ट दे रखा है, वो स्टूडेंट्स 75% टू 80% तक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किए हैं, जो कि एक गुड अटैम्प्ट है। और मैं आपको बता दूं कि मैं लंबे समय से आपके लिए एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती रही हूं। तो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, जो जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके इस एग्ज़ाम में आया है, वो सारे क्वेश्चंस आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस ही आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ज़रूर जाके चेक करिएगा। अब मैं 9 नवंबर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उसकी एनालिसिस देती हूँ। तो देखिए, आपसे हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे, जिसमें से 45 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चंस थे, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। डाटा इंटरप्रिटेशन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे। और हर बारी मीन मीडियन मोड पे क्वेश्चंस नहीं आता है, इस बारी आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। तो आप मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा उसको। और बाकी टाइम एंड वर्क पे 3 क्वेश्चन आया है और टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, बिल्कुल टफ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन आया है। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया है, जिसमें कि बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आया है। परसेंटेज से 4 से 5 क्वेश्चन आया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आया है। नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आया है। ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सिंपल था, बिल्कुल टफ नहीं था। और अलजबरा पे भी जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि x प्लस 1/x की वैल्यू दी है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था ऐसा ही और मैंने आपको सॉल्व भी करवाया है। इनफैक्ट इससे थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ था अलजबरा पे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा के रखा है। तो एक बार ज़रूर आप जाके चेक करिएगा कि थोड़ा सा उसको मॉडरेट लेवल में आपको आगे के क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा अगले पेपर में, तो आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखें, रीजनिंग देखें, इंग्लिश देखें, जीके जीएस भी देखें और चाहे मैथ्स देखें, सब ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर पे बेस्ड ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार ज़रूर आपको प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो ये रही आज के पेपर की एनालिसिस। अब मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, if two successive discounts each of 20% on the marked price of an article are equal to a single discount of rupees 331.20, then the marked price of the article is। कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, जो कि दोनों ही सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% का। और इस डिस्काउंट को रुपीस के रूप में देखूं तो एक सिंगल डिस्काउंट के रूप में मुझे मिल जाएगा 331.20 रुपीज़ एज अ डिस्काउंट। तो बताना है कि इस आर्टिकल की मार्केट प्राइस क्या होगी। देखिए, इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और दोनों ही तरीका सिंपल है और दोनों ही तरीका आपको आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट तो मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट को बताया हुआ है, तो इस वजह से सबसे पहले जो मैं आपको अभी तरीका बताऊंगी वो शॉर्ट तरीके से होगा, जो एग्ज़ाम में आपको जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा। उसके बाद मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर भी करवा दूंगी, वैसे आपको प्रीवियस वीडियो में मेरे इसका कंसेप्ट क्लियर मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इस 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को एक सिंगल डिस्काउंट के परसेंट के रूप में बना दूँ, जैसे कि इस आर्टिकल में एक बार 20% का डिस्काउंट दिया गया है और फिर जो सेलिंग प्राइस मिली है मुझे, उसमें फिर से 20% का डिस्काउंट दिया गया, मीन्स 2 बार 20% का डिस्काउंट देने के बाद जो मुझे फाइनली डिस्काउंट के रूप में रुपीज़ मिली है वो 331.20 रुपीज़ मिली है। तो अगर मैं इसका एक सिंगल परसेंट बना दूं, ये जो 2 टाइम्स 20% डिस्काउंट मिला है,
तो मुझे सिंगल डिस्काउंट परसेंट अगर मिल जाएगा इसकी मार्केट प्राइस पे, जो कि होगा 331.20 रुपीज़, तो ईजिली मैं इसकी मार्केट प्राइस फाइंड आउट कर सकती हूँ। और आपको ये भी पता होगा कि जब टू सक्सेसिव डिस्काउंट हो और उसका डिस्काउंट परसेंट दोनों दिया हुआ हो, तो उसे अगर मैं फाइंड आउट करूँगी एक सिंगल डिस्काउंट के परसेंट के रूप में, तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। 20 प्लस 20 हो जाएगा 40, और 20 इंटू 20 मीन्स 400 अपॉन 100 मीन्स 4, मीन्स 40 में से 4 को माइनस करेंगे, मुझे मिल जाएगी वैल्यू 36। ये 36% इसका सिंगल डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, मीन्स 36% ऑफ मार्क्ड प्राइस इक्वल होगा 331.20 रुपीज़। बस इसी को सॉल्व कर देना है। अब आपको पता होगा कि 36% है, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 36 अपॉन 100 हो जाएगा, परसेंट गया, फ्रैक्शन में आया 36 अपॉन 100। अब इस 100 को इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और 36 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, भेज देते हैं। जब ये 100 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये जो 0.20 है ये रिमूव हो जाएगा, मतलब 331.20 ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में यहाँ जब 36 आ जाएगा तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4 से कट लगाते हैं, 9 टाइम्स जाएगा, 4 से यहाँ कट लगाएंगे, 8280 आएगा। अब दोबारा इसे 9 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू होगी 920, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। इसलिए आप वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, कुछ था नहीं। एग्ज़ाम में ये अप्रोच रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी वैल्यू मिल जाएगी। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो कि क्या ये टू सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब है, डायरेक्ट मैंने ये परसेंट निकाल दिया, ये मीनिंग क्या है, मीनिंग इसकी अगर आप देखेंगे तो ये होती है कि एक बार आप मान लीजिए कि कोई सामान परचेज करने जा रहा है, ठीक है, तो आप दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि वो दुकानदार सबसे पहले तो आपको वो आर्टिकल, जो भी सामान आप परचेस करेंगे, वो सामान को वो उसकी मार्केट प्राइस पे ही बेचेगा। लेकिन अगर वो डिस्काउंट करता है, मान लीजिए 20% का डिस्काउंट करता है, तो ये जो 20% का डिस्काउंट होगा, जो उसकी फर्स्ट सेलिंग प्राइस जो कि मार्केट प्राइस ही होती है, वो उस पर देगा, क्योंकि मार्केट प्राइस तो प्रिंट बना हुआ है सामान पे, सेलिंग प्राइस तो आपके दुकानदार के डिस्काउंट देने के आधार पे बदल रही है ना। इस वजह से ये जो 20% का फर्स्ट उसने डिस्काउंट आपको दे दिया, तो जो सेलिंग प्राइस बन जाएगी वो अब बन जाएगी 80% ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है। ये इसकी पहली 20% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बन गई। लेकिन अगर दुकानदार कहता है कि हम आपको 20% फिर से डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% का तो डिस्काउंट दे दिए, फिर से मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे रही हूँ, तो इसका मतलब टू सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ, जो कि 20% का हुआ। अब इस टाइम जो इसकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो इसी पे दोबारा से 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस जो इसकी नई फाइनल सेलिंग प्राइस हो गई वो हो गई 80% ऑफ 80% ऑफ मार्केट प्राइस। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये एकदम मैं डिटेल कंसेप्ट के आधार पे इसे बता रही हूँ। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये एक्चुअल में क्या है, इसकी मार्केट प्राइस में से ये जो ओवरऑल फाइनल डिस्काउंट किया है ना 331.20 रुपीज़, उसी को ही माइनस कर देना है। मीन्स इस सेलिंग प्राइस की जगह आप लिख सकते हैं इसकी मार्केट प्राइस माइनस जो फाइनली डिस्काउंट हुआ है 331.20 और इसी को कर देना है फाइनल कैलकुलेट, और इससे आपको मार्क प्राइस मिल जाएगी, और वही जो मार्क प्राइस होगी वही आपका आंसर होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो माइनस में वैल्यू है इक्वल के दूसरे साइड भेज दीजिए, ये जो आपको मार्क प्राइस के साथ 80% ऑफ मार्क प्राइस है ये आप इक्वल के इस साइड मीन्स इधर भेज दीजिए। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मार्क प्राइस माइनस 80% इंटू 80% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल टू 331.20 रुपीज़। क्लियर है। अब मार्क प्राइस अगर आप कॉमन आउट कर लेते हैं तो आपको अंदर क्या बचता है, 1 माइनस 80/100, मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया इस 80% को, और इस तरीके से ये जो वैल्यू हुई 331.20।
अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इस जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, 64 हो गया और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 है, मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, 100 माइनस 64 मीन्स 36 अपॉन 100, मीन्स मार्केट प्राइस इंटू 36 अपॉन 100 इक्वल टू 331.20। वही है, ये 100 इक्वल के दूसरे साइड गया, मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो 36 है ये यहाँ डिवाइड हो गया, और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 920। ये इसकी मार्केट प्राइस होगी। आई होप सबको क्लियर है, सिंपल है, दोनों ही तरीका आपको पता होना चाहिए। बाकी एग्ज़ाम टाइम पे मुझे लगता है कि जो पहला तरीका है वो आपको जल्दी से वैल्यू दे देगा, तो एग्ज़ाम टाइम पे आप फर्स्ट ही मेथड अप्लाई करेंगे तो अच्छा होगा। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा इसके सॉल्यूशन में। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two successive discounts each of X% on the marked price of an article are equal to a single discount of rupees 331.20. If the marked price of the article is rupees 920, then the value of X is। आपको टू सक्सेसिव डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ है जो कि X% और X% है। इसका सिंगल डिस्काउंट जो रुपीज़ में मिलेगा वो डिस्काउंट की रुपीज़ है 331.20 रुपीज़, और आपको इस आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस जो कि 920 रुपीज़ दी हुई है। एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। आप समझ रहे होंगे, सबसे पहले मुझे ये जो टू सक्सेसिव डिस्काउंट का परसेंट X% और X% है इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सिंगल डिस्काउंट के परसेंट के रूप में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए करूँगी x प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये हो जाएगा इसका सिंगल डिस्काउंट का परसेंट जो कि है इसकी मार्क्ड प्राइस। अगर ये जो सिंगल डिस्काउंट का परसेंट है इसका परसेंट ऑफ मार्क्ड प्राइस मैं करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, इसका जो ओवरऑल डिस्काउंट का रुपीज़ है 331.20 रुपीज़ वही मुझे मिल जाएगा, मीन्स डिस्काउंट की रुपीज़ हो जाएगी। और मार्क्ड प्राइस आपको ऑलरेडी दे के ही रखा है 920, और इस परसेंट को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। ऑफ अपने आप में मल्टीप्लाई होता है, तो इट मीन्स मुझे जो इक्वेशन मिला है वो कुछ इस तरीके से मिला है कि 331.20 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स मीन्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 920 जो इसकी मार्क प्राइस है अपॉन 100। ये इक्वेशन मिला है। ये जो 100 है इसे इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, और ये जो 920 है ये इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे, मीन्स यहाँ पे डिवाइड करेंगे 920 से। तो इस तरीके से मुझे जो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 की जो वैल्यू मिलेगी, 100 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो डेसिमल है वो गया, फिर इससे यहाँ पे मैं काटूंगी तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 36, और मुझे फाइनल मिला क्या, 36 इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इसे आप ऑलरेडी पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं तो कुछ ज़्यादा वर्क था नहीं, डायरेक्ट मैंने 36 रख दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबको जो 36 भी है ना इसे इक्वल के दूसरे साइड भेज देना है। या तो मुझे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, इक्वल के इधर साइड में भेज देती हूँ, तो मुझे कुछ इक्वेशन इस तरीके से मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 2x प्लस 36 इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं इस इक्वेशन में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 200x प्लस 3600 इक्वल टू 0। अब आप जान रहे होंगे कि ये जो माइनस 200x है इसे मैं लिख सकती हूँ माइनस 180x माइनस 20x। इस तरीके से मुझे जो दो फैक्टर मिलेंगे वो मिलेंगे x माइनस 180 और दूसरा फैक्टर मिलेगा x माइनस 20। ये 0 के इक्वल होगा। इस तरीके से x की जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो दो वैल्यू होगी, जो एक होगी x की वैल्यू
180 और दूसरी x की वैल्यू होगी 20। अब आप समझ सकते हैं कि x की वैल्यू 180 तो पॉसिबल है नहीं, ये आपको 180% दो बार में डिस्काउंट कर दे, 180% डिस्काउंट कर दे, ये कैसे पॉसिबल है? 100% ही डिस्काउंट कर देंगे तो वो 0 रुपीज़ हो जाएगी। तो इतना ऐसा तो कोई करता नहीं है ना कि वो उल्टे पैसा दे रहा हो सामान देने के साथ, तो पॉसिबल ही नहीं है 180%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड इसका आंसर है x की वैल्यू 20, वही 20 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है। मैंने काफ़ी डिटेल तरीके से बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। और मैं आपको एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम के कंप्लीट होने के बाद ही डेली एसएससी सीजीएल के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लेकर के आऊँगी। थैंक यू।